करप्शन को क्या कौन एंटी करप्शन रोकेगा। 2022 में आपने एंटी करप्शन के कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए टेंडर करा, उसकी अप्रूवल दी, 15 मंथ का आपने टाइम दिया उस कॉन्ट्रैक्टर को कि कंप्लीट करो ये प्रोजेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट था 42 करोड़ रुपए का। आज हम 2026 में बैठे हुए हैं और उसका सिर्फ 2 फ्लोर डले। वो 8 मंजिला इमारत बननी थी, 2 फ्लोर डले। रिवाइज एस्टिमेट्स में PC1 पड़ी हुई है 2.5 अरब रुपए की, 2.5 अरब रुपए की अब वो बिल्डिंग बनेगी। अब इस ये तमाचा है, सिस्टम पे तमाचा है, ये हम सब पे तमाचा है। क्या है कि एंटी करप्शन, जिसको करप्शन रोकने के लिए बनाया गया है, वो उसकी बिल्डिंग भी करप्शन के बगैर नहीं बन पा रही। कुछ 2 बिल्डिंग्स का और नाम आपको बताता हूं। डिप्टी सेक्रेटरी फ्लैट्स बन रहे हैं बात आइलैंड GOR1, फिर आप जौहर वाले ले लें डिप्टी सेक्रेटरी फ्लैट्स GR2, CM सेक्रेटेरिएट जो CM साहब का है उसमें भी सेम हरबा अपनाया गया है। ये जो 4 प्रोजेक्ट मैंने रिवाइज एस्टिमेट्स बताए, तो इसी में कोई 15-20 अरब तो यही हमने आगे पीछे कर लिए। मजे की बात, ये 5 किलोमीटर की रेडियस की बात कर रहा हूं इस सवाल की, जो एवान सुप्रीम कहलाया जाता है। ये करप्शन तो यहां हो रही है, पूरी सिंध की निकालने जाएंगे तो कितनी है उसका हमें नहीं पता। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में बात करने वाला हूं। देखिए 18 साल हो गए इसको हमने इंप्लीमेंट किया है स्पीकर साहब। क्वार्टरली कोई 15,000 18,000 दे रहे हैं हम, 5-6 हजार दे रहे होंगे महीने के। ये हम हैंड आउट करते हैं कैश, ठीक है। 18 साल इसको इंप्लीमेंट हो गए, लेकिन सवाल यह बनता है कि सिंध की पॉवर्टी का लेवल इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। इसके बाद सिंध की पॉवर्टी का लेवल अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स इंक्रीज हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं इस मॉडल में, कहीं ना कहीं हमें बात करनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा इसी प्रोग्राम को आप बेनजीर एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम कर दें, तालीम का